मांसपेशीय प्रणाली क्या है? ये जो हमारी हड्डियों का ढांचा है ना, इसके ऊपर मांस है चढ़ा, तो ये हड्डियां और ये मांसपेशियां मिलकर मांसपेशीय प्रणाली बना। और इन मांसपेशियों के अंदर क्या है? बहुत सारी रक्त नलिकाएं हैं, लसिका प्रणाली है, और हमारे जो स्नायु है, नर्व सिस्टम की सारी नर्व सिस्टम है, जिससे हमें सारी ये पीड़ा की अनुभूति हम खुद कर पाते। तो ये जो मांसपेशीय प्रणाली है, इसमें मसल्स का ज्यादा रोल रहता है। जो मांसपेशियां हैं, हमारा शरीर जो मसल है, मांसपेशियां हैं, ये दो चीजें इसमें रहती हैं। 25% तो इसमें प्रोटीन होता है। ये जो मांस है ना, ये मांस को मैंने इधर ऐसे खींचा, ये मांस में 25% प्रोटीन है और 75% क्या है इसमें? पानी। अब ये रेशियो जो है ना, ये बढ़ जाती है, रेशियो बढ़ जाती है तो शरीर फूल जाता है, पानी ज्यादा अवतरित हो जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर, शरीर भारी हो जाता है। हम कहते हैं जी वेट बढ़ गया, अब वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के बहुत तरीके अपनाते हैं, फिर वेट का वेट वहीं खड़ा रहता है। तो ये जो पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, 75% होता है हमारे शरीर। और ये दो लोग भाई साहब बैठे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। इधर क्या है? वाटर कंटेंट मांसपेशियों में ज्यादा है, इधर मांसपेशियों में वाटर कंटेंट बहुत है, असंतुलन पैदा हो गया। ठीक है ना? ये मांसपेशीय प्रणाली के बारे में मैं बता रहा हूं। तो मांसपेशियां जो है हमें आकृति प्रदान करती हैं। अगर व्यक्ति बिल्कुल सूख ही जाए, हड्डियां ही नजर आए, तो आकृति अच्छी लगेगी। मांसपेशियां हमें आकार देती हैं। हमारे जो जोड़ हैं, उन जोड़ों के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जोड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे बढ़िया ये है कि ओल्ड एज में ना हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विशेष तौर पर महिलाओं की। क्यों? क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद सर्टिफिकेट करके दे देना ईश्वर भेजता है कि 50 साल तो मैं अपने आप का ध्यान रखा है, 50 साल के बाद आपने खुद अपना ध्यान रखा। अब वो सहारा छूट गया ना ईश्वर का, नेचुरल है, नेचर की तरफ से बात कर रहा हूँ। ईश्वर ने तो नेचर को लगा रखा है। 50 साल तक तो आपके शरीर के अंदर महिलाओं में हार्मोन बनता रहता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनता रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती नहीं है। लेकिन 50 साल जैसे ही मेनोपॉज के बाद महिलाएं जाती हैं, तो उनकी हड्डियों की हेल्थ जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो घटने लगती है। तो ये जो बोन्स की हेल्थ बहुत कम हो जाती है, महिलाओं की ज्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है। तो ये बोन्स की जो हेल्थ को बनाने का काम किसका है? जो हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां, मांसपेशियां क्या करती हैं? पोषण देती हैं। किसको? बोन्स को। जो आप भोजन करते हैं ना, वो पोषण कहाँ जाता है? आपकी बोन्स के अंदर जाता है। बोन्स के अंदर नहीं तो पोषण नहीं जाएगा तो क्या होगा? रात को कभी उठे, कभी नीचे पानी का कोई ड्रॉप मिल गया, पैर स्लिप हो गया, फ्रैक्चर। ये अक्सर घटनाएं हमारे घरों में होती हैं। लोग बाथरूम में जाते हैं, वहां पर पैर स्लिप हो गया, पैदल चल रहे थे, कभी गड्ढे में पैर डल गया, तो थोड़ा सा भी कहीं स्लिप हो जाते हैं हम, तो कोई ना कोई हमारी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर आता है। तो ये फ्रैक्चर जो है कब आता है? जब हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। विशेष तौर पर ओल्ड एज में तो ये खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब थोड़ी सी भी कोई हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, कहीं पर कोई ब्रेकेज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर इधर नहीं जा सकते आनंदमय जीवन की ओर, ध्यान वही लगा है। तो उसको ठीक कैसे करना कि वो नौबत ही ना आए, हम आनंद में ही रहे। ठीक है ना? तो हड्डियों को मजबूत करना हम चाहते हैं, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए दो तत्व हैं जो हमें चाहिए। पहला तत्व है, दो तत्व है, एक तो है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस। तो ये हमें भोजन से चीजें मिलती हैं, कैल्शियम। अब लोगों को पता लग गया कि कैल्शियम तो हड्डियां को मजबूत करता है, कैल्शियम खाना शुरू करो। दूध में कैल्शियम बहुत होता है,
तो जब आप दूध पीने ज्यादा शुरू कर दो, नकली दूध है उसको पीते जाओ और बीमारियां आ जाती हैं। कैल्शियम एक्सेस ले लिया, अगर कैल्शियम ज्यादा ले लिया और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल और ये कैल्शियम मिलकर पथरी बना देगा। कभी गाल ब्लैडर में बना देगा, कभी किडनी में बना देगा, कभी हार्ट के अंदर जो आर्टरीज है उनके अंदर ब्लॉकेज कर देगा। तो कैल्शियम जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज भी है और हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाली चीज है। हमारे एक दोस्त थे, तो उनकी हृदय की प्रॉब्लम आ गई, कहते जी बाईपास सर्जरी कराने जाना इस तरह है। मेरे जवाई का फ्रेंड है, तो मैंने उसको कहा कि मैं तो योग करता हूं भाई, मेरे को तो ब्लॉकेज हो ही नहीं सकती। तो ऐसा क्या हुआ? कहता मेरे को बताओ कि ये जो मेरी बाईपास सर्जरी हुई है ना, जिस नर्व को उसको निकाल के उसको टेस्ट करके बताओ कि उसमें क्या है। पता क्या चला कि उसको किसने बताया था कि कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हर रोज ही गोली खाने लगे। कैल्शियम की गोलियां अननेसेसरी खाए जा रहा है। खाने से क्या होगा, वो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गई, उसकी उन आर्टरीज के अंदर कैल्शियम जमा होना शुरू हो। तो ऐसा नहीं है कि ये कैल्शियम खा तो लें हम, लेकिन हड्डियों के अंदर कैल्शियम जाना भी तो चाहिए। अगर हड्डियों के अंदर कैल्शियम जाएगा ही नहीं तो क्या होगा? ब्लॉकेज ही होगी ना, हार्ट की ब्लॉकेज आ जाएगी ना, और तरह की कई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो पहला कि आपको कैल्शियम मिलना चाहिए। कहां से मिलेगा? मिल्क प्रोडक्ट से। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको खाइएगा तो उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में। वेजिटेबल्स खाइए आप, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स में कैल्शियम, शलगम हो गया, मूली हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, इन सब में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, हमें और बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार देखा ये गया है कि लोग इन चीजों का सेवन ही बहुत कम करते हैं और करते भी और ही और चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं। तो हमारा एक मैगजीन आया इस बार हड्डी रोग के ऊपर, बहुत ही अच्छा मैगजीन था। उसमें एक चीज बताई उन्होंने, बताया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो कैल्शियम कम लेते हैं उनको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। ये जो पनवाड़ी होता है ना, पान बेचने वाला, उसके पास एक छोटी शीशी होती है उसकी चूने वाली, उसमें मूंगी के दाने के समान बस एक थोड़ा सा चूना लीजिए, पानी में घोल लो, शरबत में घोल लो, जूस में घोल लो, दही में डाल लो, किसी में भी डालकर आप ले लो, आपकी सारे दिन की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो जाती है। 700 mg के करीब तो चाहिए, 1 ग्राम तो दिन में चाहिए, इतना मिल जाता है। तो ये कैल्शियम आपको मिल गया। अब कैल्शियम मिल गया तो उसको आपके पचने के बाद आपकी पाचन प्रणाली तो अच्छी हो, जो उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर सके। तो आपकी शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर देता है। कैल्शियम को अब्सॉर्ब करके जाता कहाँ है कैल्शियम? आपके ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड जो है इसको हार्ट पूरे शरीर में फ्लो कराता है। हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को शरीर के हर हिस्से में, आपके ये ब्लड की सर्कुलेशन के माध्यम से वो कैल्शियम हर जगह पे पहुंचे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करता हो, आप भोजन पे भोजन खाए जाओ तो वो आपको खतरनाक से बन जाए। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया बन गया, हमारे शरीर ने कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर दिया, राइट। अब्सॉर्ब करके वो ब्लड में आ गया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हड्डियों के अंदर कैसे भेजा जाए। हड्डियों के अंदर कैसे भेजना है उसको? पहली चीज जो है वो ये है कि जो हरे रंग की, डार्क रंग की पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारी होती है, मैं 2-3 का नाम लेता हूँ। जैसे पालक के पत्ते हो गए, मूलियों के पत्ते हो गए, और जो है बथुए के पत्ते हो गए, बथुए की सब्जी लोग बनाते हैं। ऐसे बहुत और सारी सब्जियां हैं डार्क रंग के पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, जिनका रंग डार्क ग्रीन हो। वो डार्क रंग इसलिए होता है कि उसमें मैग्नीशियम होता है। वो मैग्नीशियम क्या करता है इसको, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कभी कब अकेला स्टेज पे जाते हैं? नहीं जाते, उसके साथ 4-5 लोग सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसको स्टेज पे लेके आते।
कैल्शियम भी प्रधानमंत्री की तरह है। तो वो जो कैल्शियम है ना, उसको पहला चीज है, उसको हड्डियों के अंदर लेकर जाने वाला मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? डार्क रंग की, हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों को खाने। जब खाना खाएं तो थोड़े एक दो पत्ते पालक के ले लें या मूली के ले लें, उनको आप सलाद के रूप में ऐसे खाइए, तो आपकी मैग्नीशियम की मात्रा में आपको पूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। हड्डियों के अंदर कैल्शियम जाने में मैग्नीशियम आपकी सहायता करना शुरू कर। ठीक होगी बात। दूसरी चीज जो ये है कि एक विटामिन है जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि धूप में क्या बैठना है, चलो बाजार जाते हैं, विटामिन डी की गोलियां खा लेते हैं, विटामिन डी की शीशियां आती हैं उनको पी लेते हैं। एक सिंपल सा हर रोज इतनी गर्मी में सुबह धूप में बैठने की क्या जरूरत है? एक 200-250 रुपए की 4 शीशियां आ जाती है, 60-70 रुपए की एक शीशी आ जाती है, हफ्ते में एक लगती, किलो सिंथेटिक। तो ऐसे लोग जो है विटामिन डी सिंथेटिक रूप से ले रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए, आप अपने शरीर के प्रति आप सचेत होना चाहिए कि 80% जो विटामिन डी है वो आपकी स्किन के नीचे छुपा हुआ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, 80%। तो वो जो आप बाहर से वो तो 20% ही पूरी कर पाएगा ना। भोजन से लोगे आप, जहाँ आप गोलियों के रूप में लोगे, जहाँ आप शीशियों के रूप में पियोगे, तो थोड़ा सा होगा ना। ओवरऑल जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण मोटापा आता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण पीसीओडी आती है, इसके कारण ये यूरिन इन्फेक्शन इसके कारण आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, और बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं। ये जो विटामिन डी है इसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। ये सनशाइन सूरज की सुबह टाइप की है। ये सूरज जो है ना सारा दिन रोशनी निकालता रहता है, सारा दिन इससे रेज निकलती है, तो डिफरेंट टाइप की रेज निकलती है, ए बी सी टाइप की होती है। तो ये जो यूवी बी टाइप की रेडिएशंस होती है सन से, वो हमारे लिए उपयोगी होती है। ये बी टाइप की रेडिएशन कब निकलती है? मॉर्निंग जब सन राइज होता है, जब सन सेट होता है उस समय। अगर हम 20 मिनट भी अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्ट सन रेज 20 मिनट के लिए डाल दें तो विटामिन डी की कमी हमारी पूरी होगी। अगर नहीं करेंगे तो हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, मांसपेशियां भी ठीक तरह से काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट तीसरी चीज जो है वो ये है जी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन है जो महिलाओं में ओवरीज में बनता है और हमारे शरीर में और सारी चीजों में व्यवस्था कर रखी है। पुरुषों में भी बनता है, लेडीज में भी बनता है। लेडीज में एक एडिशनल ओवरीज के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये जो विटामिन डी है ना, ये तीसरा सिक्योरिटी गार्ड हो गया कैल्शियम को कहाँ? हड्डियों के अंदर ले जाने के। तो महिलाओं में 50 साल की बाद एस्ट्रोजन बनता नहीं है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम फिर पूरा जा नहीं पाता, महिलाओं की हड्डियां कमजोर रहनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो उसी तरह से कुछ व्यायाम करती हैं, सैर करती हैं, आसन करती हैं, योगाभ्यास करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ एस्ट्रोजन पुरुषों में और महिलाओं में बनता ही रहेगा। कैल्शियम की व्यवस्था हड्डियों में जाने की बनी रहेगी। ये समझ आई आपको? सिंपल सी बातें थी, ये हमें पता होनी चाहिए कि कैल्शियम ये हमारी हड्डियों के अंदर जाता कैसे। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से ये चीजें बताई हैं। अच्छा, ये कैल्शियम चला गया। अब कई बार ये आपने सुना होगा कि पंजाब के अंदर विशेष तौर पर जब शाम होती है ना, हमारे पेरेंट्स तो हमें रेगुलर करते रहे, हमारे रेगुलर बेसिस के ऊपर हमने गाय रखी हुई थी और सोने से पहले मैंने बड़ा गिलास का दूध पीने, वो पीने के बाद बस निद्रा बहुत आती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना ये डीप स्लीप लेने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसलिए शाम को अगर सोने से थोड़ा 1 घंटा पहले हम थोड़ा दूध का कप पी लें, अगर सही है तो दूध आप सही उसको पी लेते हैं, तो आप कैल्शियम जो है आपकी निद्रा की क्वालिटी भी अच्छी करता है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के और भी बहुत सारे कारण हैं। हमारी मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन,
हमारी मांसपेशियों के अंदर फैलाव जो आता है वो कैल्शियम के कारण आता है। हमारी मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनेगी इससे, कॉन्ट्रैक्ट करने से और उनको में फैलाव लाने से। तो कैल्शियम के बहुत सारे अपने रोल हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको ये मांसपेशियों के बारे में बताया कि हड्डियां कैल्शियम के कारण मजबूत बनेगी। और एक चीज और है, वो आपको चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ। आपने कभी शीशे का टुकड़ा देखा है? उसको आप फर्श पे गिरा दोगे तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि कांच में लचक नहीं है। अगर हमारी हड्डियों में लचक आ जाए तो हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं आए। हड्डियों में लचक कौन लाता है? वो लाता है जी जो प्रोटीन हम खाते हैं। और एक मेरे को सन अब याद नहीं आ रहा, एक सन भारत देश में एक हमारी संस्था है, उस संस्था ने सर्वेक्षण कराया और उसने ये पाया कि 70% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। प्रोटीन की उनमें डेफिशिएंसी है इंडिया में, तो प्रोटीन इंडिया में विशेषतः। और ये मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा फिर बाद में बता दूंगा कि प्रोटीन क्या रोल करती है हमारे मांसपेशियों को अच्छा बनाने में, कैसे हेल्प करेंगी। प्रोटीन का कारण हमारी हड्डियों में लचक है। अब हम मांसपेशियों की तरफ आते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर को आकार देती हैं। हमारे जोड़ों के ऊपर जो मांसपेशियां हैं उसको जोड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। जोड़ हमारे मजबूत रहते हैं। अब मान लो जैसे किसी के घुटने के ऊपर की मांसपेशियां कमजोर हो गई तो उसके घुटने में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, चाल में फर्क पड़ जाएगा। तो मांसपेशियां जो है ये जोड़ों को प्रोटेक्ट भी करती है, जोड़ों को मजबूती भी प्रदान करती है। ठीक है, ये जो जोड़ों के ऊपर मांसपेशियां होती है ना, इनमें ना एक छोटी छोटी थैलियां होती हैं। अब जब इन मांसपेशियों को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ढीला करते हैं तो क्या होता है, वो जोड़ों के अंदर श्लेष्मक रस छोड़ती है जिसको हम ग्रीस, वो चिकनाहट पैदा करती है जोड़ों के अंदर। मांसपेशियों से आता है वो, कोई एरिया के अलग से कोई हम कोई इंजेक्शन है कोई लग जाए तो जोड़ के अंदर तेल बन जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जोड़ के ऊपर जो मांसपेशियां हैं वो तेलीय पदार्थ जोड़ों के अंदर भेजती हैं और हमारे जोड़ों में मोबिलिटी बनती है। जोड़ हमारे मोबाइल बनते हैं, उनकी स्टिफनेस होती है। तो इस तरह से तेलीय पदार्थ जोड़ों में अच्छा हो, जोड़ों के ऊपर मांसपेशियां मेरी मजबूत हो तो मेरे जोड़ जो है वो ठीक रहेंगे। अब जब ओल्ड एज में होते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सैर भी कम हो जाती है। कई लोग ज्यादा सैर करते हैं, उनके घुटने घिसने लग जाते हैं। जोड़ कमजोर है, सैर ज्यादा करने लग जाते हैं तो जोड़ कमजोर होने की वजह से, ज्यादा सैर करने से जोड़ घिसने लगते हैं तो फिर क्या होगा, दर्द शुरू हो जाएगा जोड़ों में, घुटनों में आवाजें आएंगी उठते। अगर किसी मेरे जोड़ में सोजिश है, अगर मेरे किसी जोड़ में सोजिश है, जहां उसमें लालिमा आ गई है, जहां उसमें लगातार पेन बना रहता है, तो इसको कहते हैं अर्थराइटिस की बीमारी। ये जो अर्थराइटिस है ना, ये हमारे शरीर हमें वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये हमें दिखती 3 रूप में ज्यादा देखती है समाज। पहली प्रकार की जो अर्थराइटिस है उसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है कि हमारे जोड़ों में उठते बैठते आवाजें आती हैं, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई आती है, चेयर पे बैठ के उठते समय जोड़ों में पेन होती है। ये जो सारी चीजें इसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये कारण क्या है इसका? एज बढ़ने के कारण हमारे जोड़ों के अंदर जो वियर टियर हो जाती है ना, उसका नाम ओस्टियोआर्थराइटिस। और ये किसको है? हम सबको ही है। ये किसको है? हम सबको है, क्योंकि सबकी एज बढ़ रही है, जोड़ों में कुछ ना कुछ तो वियर टियर होती रहती है। दूसरी है जी हमारी भोजन की गड़बड़ी के कारण अर्थराइटिस आती है। वो यूरिक एसिड बढ़ गया, कोई और तेजाब बढ़ गया, इसको बोलते हैं गाउट अर्थराइटिस। ठीक है, कुछ हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं जो हमें रोगों से लड़ने की, आगे रोगों के साथ लड़ती हैं। तो वो भ्रमवश कोशिकाएं जो है, कुछ ऐसे विजातीय पदार्थ पैदा हो जाते हैं, तो वो कोशिकाएं हमारे शरीर के जोड़ों के ऊपर अटैक
हैं, जोड़ सूख कर मुड़ने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। ये ज्यादा समाज में देखा जाता है। तो ये भोजन की गड़बड़ी को ठीक करना है तो भोजन को ठीक करना पड़ेगा। ओस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको जॉइंट्स की मूवमेंट करनी पड़ेगी, तब आप ठीक होंगे। रूमेटिक जो है उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी अपने शरीर के अंदर जीवनी शक्ति को भी उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो रूमेटिक अर्थराइटिस में आपकी ठीक हो। तो ये ज्यादा बात नहीं करेंगे जोड़ों के बारे में, अर्थराइटिस के बारे में। ये लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं, ज्यादा इसके कारण पेन्स होते हैं। इनका मैंने छोटा छोटा इलाज बताया आपको। अर्थराइटिस है, सिंपल ओस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको जॉइंट्स की मूवमेंट देनी है। कैसे देनी है ये योग की क्रियाएं आपको सीखने से पता चलेगा। तो दूसरी चीज बताई भोजन की गड़बड़ी, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हाथ श्रृंगार के पौधों को आप उबाल लो, उसका पानी थोड़ा पीना शुरू कर दो, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। और फिर पानी की इंटेक थोड़ी बढ़ा लो, यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी। यूरिनेशन क्या होगी, वो यूरिनेशन आपके ब्लड के अंदर पड़ा हुआ यूरिक एसिड बाहर निकाल देती। कौन निकालता है, किडनी निकालती है। तो किडनी ज्यादा बाहर यूरिक एसिड कब निकालेगी, जब पानी की इंटेक बढ़ाएंगे। पानी की इंटेक बढ़ाने के लिए पानी पीना ज्यादा आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं होता। पानी ऐसी वस्तुओं का सेवन कर लेना जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आप वाटरमेलन का गर्मियों में सेवन करते हैं, खरबूजे का सेवन करते हैं, खीरे का सेवन करते हैं, 95% पानी होता है उसमें और प्योर वाटर होता है। जितना आप इन सब्जियों का सेवन ज्यादा करेंगे, वाटर की इंटेक आपकी बढ़ जाएगी, आपकी किडनी उसको अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन करेगी, यूरिक एसिड बाहर निकाल देगी, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, जोड़ों में जकड़न नहीं आएगी। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जकड़न आ जाती है, जोड़ों के अंदर पेन रहना शुरू रहता है, हड्डी में दर्द हो गया, टकने वाले जोड़ों में हो गया, खूनी में हो गया, कहीं भी कोई दर्द। तो ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका अलग अलग तरीके से उनका हल सोचना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी आपको, तब आप इसको स्वस्थ हो जाए। अब थोड़ा मांसपेशियों की बात करते हैं। मेन जोड़ों को प्रोटेक्शन देनी है, जोड़ों को स्वस्थ बनाना है तो मांसपेशियां मेरी मजबूत होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो 3 बातों का आपने ध्यान रखना। कौन सी? एक तो आपने एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मांसपेशियां कम होने लगती है, सार्कोपीनिया कहते हैं, सिर्फ हड्डियां रह जाती है, मांस बहुत कम हो जाता है। आप देखिए अपनी फोटो यंग जब आप यंग थे कितना शरीर में मांस था, लेकिन अब वो उतना मांस तो है नहीं शरीर में, मांसपेशियां कम होगी। मांसपेशियों को प्रिजर्व करना होता है, प्रिजर्व करना तरीका है इसको प्रिजर्व करने का। दूसरी चीज, इन मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ानी, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ानी। कुछ तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, कहता है कि भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये जो मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है ये नेगेटिविटी से चालू, नेगेटिविटी से चालू, इसलिए लोग करना नहीं चाहते इसको। सुबह जब उठते हो तो आपको कहते हैं आप थोड़ा अपने शरीर को एक्सर्ट करिएगा, जोर लगाइएगा। जब वो करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। तो क्या होता है, जब आप अपनी मांसपेशियों को खींचते हैं, तानते हैं, तो आपकी मांसपेशियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप फंसेंगे, ये क्या हुआ, हम तो स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर अगर नेगेटिव प्रभाव आना तो क्यों करें। तो इसको समझिए कैसे, वो मैं आपको बेसिक चीज है, आप सबको समझ होनी चाहिए, बच्चों को भी बताइए, सबको बताइए, ये बताने वाली बात है। हमारी ये जो माँ, आपने कभी भूल देखी, भूल निधि करती है महिलाएं, भूल को अगर आप देखोगे तो उसमें बारीक बारीक रेशे होते हैं। इवन के आप रील भी ले लो ना, कपड़े सीने वाली, उसको भी बड़ा करके देखोगे तो उसमें भी आपको बारीक बारीक रेशे दिखेंगे। जैसे ये वूल होती है ना, उसमें बारीक बारीक रेशे होते हैं, तो वो रेशे ऐसे ही है, हमारी मांसपेशियां भी वूल जैसे रेशों से मिलकर बनती हैं। मांसपेशियां किससे बनती हैं? इन रेशों से। हमारी एज इतनी हो जाती है, हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती, हम कहते हैं छोड़ो बाकी जानकारी लो पूरे विश्व के बारे में, अपने बारे में जानकारी नहीं हम लेते, इसलिए उनके बारे में ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये जो हमारे रेशे बनते हैं, जिनसे मांसपेशियां बनते हैं, उनको डॉक्टर अपनी भाषा में पता क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मसल फाइबर। क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं।
और ये मसल फाइबर जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ढीला करते हैं शरीर को, सैर करते हैं, दौड़ते हैं, जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें एक्सर्शन होती है, जोर लगाने वाला काम करते हैं, धक्का लगा देते हैं किसी चीज को, तो जैसे ही हम अपनी बॉडी से एक्सर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये फाइबर टूटते हैं। ये फाइबर टूट गए ना, तो फिर करना चाहिए ये फाइबर तोड़ने। हम सोचेंगे तो ऐसे ही ना, क्योंकि नेगेटिव चीज हुई, हमारे शरीर के अंदर फाइबर थे वो टूट गए, मसल्स टूट गई, तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। क्यों? फिर देखिए शरीर ईश्वर ने व्यवस्था क्या कर रखी है। ईश्वर ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें एक पोषक तत्व के रूप में हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं। वो प्रोटीन जो होता है ब्लड में जब पचने के बाद आ जाता है, तो वो क्या करता है, जब हम विश्राम करते हैं, निद्रा लेते हैं, आराम करते हैं, तो वो प्रोटीन कहाँ आता है, टूटे हुए फाइबरों को ओवरलैप, चारों तरफ से उसके ऊपर लिपट जाता है। तो लिपट के क्या करेगा, वो फाइबर बड़ा कर देगा, उसको प्रिजर्व भी कर देगा, उसको बड़ा भी कर देगा, और वो फाइबर की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा। एक फाइबर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सारी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो प्रोटीन जो है वो जरूरी है। पहले तो मांसपेशियों के अंदर जो मसल फाइबर है उनको तोड़ना है। तोड़ने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। बैठे रहने से तो वो टूटेंगे नहीं। 24 घंटे हम बेड के ऊपर बैठे रहे, आज देखिए सुबह इतना बढ़िया डांस कराया लाफ्टर थेरेपी में, तो कुछ ना कुछ तो टूटी ना वो फाइबर। तो उसके बाद आपने जो भोजन करना है घर जाके, उसमें जो प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन आपके शरीर के अंदर जब रक्त में आ जाएगा तो मसल फाइबर को क्या करेगा, वो उस मसल फाइबर को चारों तरफ कोटिंग करके मसल फाइबर को मजबूत कर देगा, और मजबूत करके उसमें मजबूती प्रदान करेगा, प्रिजर्व कर देगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो ऐसे हमारी मांसपेशियां जो है वो मजबूत बनती हैं। मांसपेशियां मजबूत जब जोड़ के आसपास की मांसपेशियां मजबूत बन जाएंगी तो क्या होगा, वो हमारे जोड़ों को भी मजबूती प्रदान करेगी, हमारी हड्डियों में भी अच्छा पोषण देगी। इस तरह से हमारा शरीर जो है वो पेन रहित बनना शुरू। तो हमें अपने जोड़ों को स्वस्थ बनाना है। तरीका मैंने बता दिया कि कैसे मूवमेंट करना है। तो इतना मांसपेशियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको मैं एक्सरसाइज एक दो करके भी दिखाऊंगा आपको, जो बहुत जरूरी होता है। एक मैं वो वीआईपी का नाम बताया नहीं आपको, उसका भी मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। वो बहुत ही जरूरी, क्योंकि आप एक वर्ड आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म। ये क्या ही चीज होती है मेटाबॉलिज्म? सुना आपने वर्ड? मशहूरियों में आता है, टीवी में, सीरियल में मशहूरियों में आता है मेटाबॉलिज्म ठीक होती है जी ये प्रोडक्ट खाने से। ये क्या बुला है मेटाबॉलिज्म? जो भोजन हम कर लेते हैं ना, वो भोजन करने के बाद अल्टीमेट आपके सेल्स के अंदर चल जाता है। कितने रुपए करने हैं? 2 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में कितना मर्जी मैं आपको उसको वाइंड अप करता 2-3 मिनट। तो ये जो वीआईपी है ना, इसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। ये एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। सिंपल तरीका है, मैं आपको करवा भी दूंगा। धीरे धीरे गर्दन को सारे पीछे मोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए, और गर्दन के आगे वाले भाग में खिंचाव को महसूस करिएगा। गर्दन में अगर दर्द नहीं है तो धीरे धीरे ठोड़ी को कंठ के साथ लगा के दबा दीजिए आगे। इसको दिन में 5 बार तो करिए। ये आपकी थायराइड ग्रंथि और पैरस, इसकी नेक में पेन है वो उसने आगे नहीं झुकाना, उसने सिर्फ पीछे झुकाना। हाँ, पीछे का। क्लियर होगी बात? इससे आपकी थायराइड ग्रंथि जो है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो जो हार्मोन छोड़ती है ना, वो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अगर ज्यादा हो जाएगी तो कम कर देगी, कम होगी तो ठीक होगी। समझ आ गई? ऐसे आप अपनी मांसपेशियों को, आप इन चीजों को तत्वों के माध्यम से मजबूत बना सकते हैं। और
एक से दो चीजें अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। वो ये पुरुषों के लिए विशेष तौर पर जब ये 50 साल की उम्र के बाद इनकी एज हो जाती है तो इनकी समस्या पहली होती है यूरिन संबंधी दोष। पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब रुक रुक के आता है। उसको कहते हैं, अभी मेरे को भाई साहब कह रहे थे कि मेरे को, मैं अभी योग ग्राम में होके आया हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू 2 घंटे कपालभाति प्राणायाम करेगा कर, तब तेरी ये प्रॉब्लम दूर होगी। मैंने कहा आप 2 मिनट तो करिए, एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको, 2 मिनट करिए आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक सिंपल अभ्यास 2 मिनट कर लो, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पेशाब संबंधी दोष ठीक होने लगेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज कि आपकी जो समस्या है ओल्ड एज में वो आपकी स्पाइन से रिलेटेड है। स्पाइन में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, तो दर्द तब रहता है रीढ़ के अंदर जब रीढ़ में सख्ती आती है, रीढ़ सख्त हो जाती है। तो रीढ़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मरकट आसन है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करने की समस्या को ठीक करने के लिए पवन मुक्त आसन है। दोनों ही सिंपल आसन है करना। मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद समाप्ति होगी, आप समझ लेना भाई। तो मैं करके आपको बता दूंगा, लेकिन टेक्निकल बात है ये पवन मुक्त आसन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं करूंगा तब मैं बता दूंगा। पवन मुक्त आसन है। दूसरा जो है वो मैं आपको, स्टेज आपकी बिल्कुल साफ ही है, अगर आपकी कर लिया ना तो आपको बहुत हेल्प देगा। ये देखिएगा, ये देखिए, पहले ये दाईं टांग मोड़ी, घुटने को पेट पर दबाया, पूरा दबा दिया, और श्वास छोड़ते हुए आपने नासिका को घुटने के साथ लगाया। टेक्निकल पॉइंट क्या है, जो मेरी टांग सीधी है उस एड़ी को 1 इंच ऊपर उठाना है बस, और यहां पर 1 मिनट रुकना है, सांस भरते हुए वापस आना, फिर दूसरी टांग को मोड़ना है, उसी तरह से करना है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी टांग से भी उसी विधि से करना है। दूसरा अभ्यास जो रीढ़ से रिलेटेड कमर दर्द और सर्वाइकल को ठीक करता है, दोनों टांगों को फोल्ड कर देना है, और ऐसे दोनों घुटनों को मुंह को इधर और श्वास छोड़ते हुए ऐसे। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि इस पोज में 2 मिनट रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है, फिर दूसरी तरफ घुटने ले जाके वो लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे बाजू को खींच के रखना है, तो रुकना है। तो टेक्निकल बात क्या है कि आपको पवन मुक्त आसन करते समय भी 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट से ज्यादा, और इस मरकट आसन को भी करने से 2 मिनट रुकना है। आपको रीढ़ रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ना तो बैकेज की प्रॉब्लम रहेगी, ना बीट का दर्द रहेगा, ना आपको गर्दन का दर्द रहेगा। ठीक है। और पवन मुक्त आसन अगर आपने कर लिया, जिस ढंग से मैंने एड़ी को बताया कि 1 इंच ऊपर करना है, 1 मिनट के लिए रुक गए, तो जो पेशाब रुक के आता है पुरुषों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से, वो ठीक होने लगता है। सिंपल है ना बात। तो ये 2 मिनट में जो 4-5 मिनट में काम हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट है, आपने बताया था कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि जो गोड्डे बदल दो, तो वो इनको अभ्यास, ये सभी को प्रॉब्लम है, वो जरूर बताएं कैसे एक्सरसाइज। ज्यादातर हम लोग सभी सैर करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, सभी सैर करते हैं, सैर करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर रॉन्ग तरीके से अगर आप पैदल चलोगे, सैर रॉन्ग तरीके से करोगे, तो आपके घुटनों के अंदर घिसाई बढ़ जाएगी, घुटनों की 8-10 साल में रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाएगी। तो मैं, मैडम ने जैसे कहा कि आपको बताया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ राइट वे ऑफ वॉकिंग। तो अगर 15 अगस्त आने वाली, 15 अगस्त को आप परेड में देख लेना, मैंने भी वहीं से सीखा है, वहीं से अधिकारियों से बात की है तो उनसे सीखा कि पैदल कैसे चलना चाहिए। मैं आपको चल के दिखाऊंगा। पहले आपने पैर को आगे निकालना होता है, जब पैदल चलते हो पैर आगे निकलता है, तभी दूसरा पैर पीछे मिलता है ना। पहले पैर आगे निकालना है, सेकंड एड़ी नीचे लगानी है, तीसरा पूरा आगे पंजा आगे लो। दिस इज द राइट वे। हम जनरली कर चलते कैसे, मैंने पहले 2 बार आपको रॉन्ग वे ऑफ वॉकिंग बताऊंगा, फिर सही बताइए। पहला तरीका,
दूसरा, बच्चे तो ज्यादा ऐसे से चलो। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ वॉकिंग। सही वॉकिंग क्या है? पहले पैर आगे निकाला, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, एड़ी के प्रति सजग हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का वेट आपके जॉइंट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखिए, पहले एड़ी लगानी है, फिर पंजा लगाना। हमें भी किसी ने नहीं बताया था, बाद में पता चला। आप सबका बहुत सुनील जी का बहुत बहुत